पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। પહેલાના સમયમાં ઇરાકની રાજધાની બગદાદમાં એક વ્યાપારી રહેતો હતો। उसका नाम था अली ख्वाजा। तेનું नाम હતું अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। व्यापार करता करता તેને નફો થયો અને तो તેને નક્કી કર્યું કે મારે મક્કા શરીફની યાત્રા કરવી। चूंकि वह अकेला रहता था, कारण કે તે એકલો રહેતો હતો। उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। તેને પોતાની જે ભેગી કરેલી મૂડી હતી તે પોતાના મિત્રને यहाँ રાખવાનો નિશ્ચય કર્યો। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 सोना मोहर अलग रख ली। यात्रा खर्च माटे तेने 500 सोना मोहर अलग रखी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरे डालकर तेल भर दिया। પછી તેને વધેલી સોના મોહરોમાં ઘડામાં નાખીને તેની અંદર તેલ ભરી દીધું। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। अली ख्वाजा पोताना पड़ोसी मित्र वाजिदना घरे गयो। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया। तेने पोताना प्रवास विषे तेने कह्યું। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। आ तेलनो घड़ो हूँ तमारा घरे राखीने प्रवास माटे जवा मांगू छूं। मक्का से लौट कर ले लूंगा। मक्का थी पाछो आवीने ले। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि वाजिदे तेना भोंयरानी चाबी आपता तेने कह्યું कि आप उस अपना घड़ा तहखाने में रखाए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले ली। તમે તમારો આ તેલનો ઘડો ત્યાં તહખાનામાં રાખીને આવો। જ્યારે તમે પ્રવાસથી પાછા આવો તે સ્થળે તમે તે લઈ લેજો। अली ख्वाजा घड़ा रख यात्रा के लिए निकल गए। अली ख्वाजा घड़ो मूकीने यात्रा माटे निकली गए। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। एक दिन वाजिदना घरे जमणवार हतो। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। जात जातना पकवान मिठाई बनाता तेल खाली गयो। रात का समय था। रातनो समय હતો। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। वाजिद की पत्नी विचारवा लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़ी की याद आई। त्यारे તેને अली ख्वाजाना तेलना घड़ानी याद आई। उसने वाजिद से कहा। तेने वाजिद ने कह्યું, आप तहखाना में रखे हुए तेल के घड़ी से थोड़ा तेल निकालाए। તમે તે તહખાનાની અંદર જે તેલનો ઘડો પડ્યો તેમાંથી થોડું તેલ નીકાળીને લાવો। उस समय बाजार तो बंद છે। આ સમયે બજાર તો બંધ છે। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भरते। काले આપણે બજારમાંથી તેલ લાવીને તે ઘડામાં ભરી દઈશું। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगे। ख्वाजा आज रात्रे आવીને तेल तो थोड़ा मांगवाना નથી। बीवी के बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। बीबी ने बात सांभळीने वाजिद तहखाना में भोंयरामा गयो। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज सुनाई। જ્યારે તે ઘડામાંથી તેલ કાઢવા लाग्યો ત્યારે સોનાના સિક્કાનો અવાજ સંભળાયો। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। તેને લાગ્યું કે ઘડામાં તેલની નીચે કંઈક છે। इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। તેથી તેને બીજા વાસણની અંદર વધુ તેલ કાઢી લીધું। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। તેને જોયું કે ઘડાની અંદર 500 સોનાની મોહર હતી। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया અને તેને તે સોના મોહરો પોતાની તિજોરીની અંદર છુપાવીને રાખી દીધી। तेल लाकर बीबी को दे दिया અને तेल लाવીને बीबीને આપી દીધું। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। આગલા દિવસે તેને બજારમાંથી નવું તેલ લાવીને તે ઘડામાં ભરી દીધું। उसे वैसे ही सीलबंद किया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। તેને એવી જ રીતે सीलबंद કર્યું કે જેવી રીતે अली ख्वाजाએ કર્યું હતું। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आए। કેટલા દિવસો પછી ख्वाजा मक्काની यात्रा કરીને પાછા આવ્યા। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया। घरनी अंदर પોતાનો सामान રાખીને सीधा वाजिदना घरे गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई અને તેને પોતાના यात्राની બધી सारी વાત હતી તે કહી। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया और પછી તે તેલનો ઘડો લઈને ઘરે આવ્યો। जब उसने घड़े को तेल निकाल कर देखा तो उसमें पैरों तले जमीन खिसक गई। તેને તે ઘડો ઘરે આવીને ખોલીને જોયો તો તેના પગ નીચે જમીન ખસી ગઈ। એટલે કે તેને ખૂબ જ વિચાર આવ્યો। એટલે એને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો। હવે સિર પકડकर बैठ गया। તે માથું પકડીને બેસી ગયો।
क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी, कारण के तेना घड़ाની અંદર એક પણ સોનાની મોહર ન હતી। वह सोचने लगा अब क्या किया, તે વિચારવા લાગ્યો હવે હું શું કરું એમ। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे के मांगने लगा। તે तुरंत જ वाजिदના ઘરે ગયો અને પોતાની સોના મોહરો मांगी। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। सीलबंद घड़ो तमे मूकीने गया था ત્યાંથી જ તમે તે લીધો। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहर थी। मैं पण तेने हाथ पण अडाड्या નથી, હું કેવી રીતે માનું કે તેમાં સોનાની મોહર હતી। दोनों मित्रों में कहा सुनी हुई, दोनों मित्रों वच्चे वातचीतનો झगड़ो થયો। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हुए। બંનેનો ઝઘડો સાંભળીને આજુબાજુના લોકો ભેગા થયા। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि તેમનો ઝઘડો વધ્યો तो તેમને ख्वाजाએ કહ્યું, आप काजी की अदालत में जाइए, वहीं के आपके झगड़े को मिटा सकता है। તમે કાજીની અદાલતમાં જાઓ અને ત્યાં જ તમારો ઝઘડો પતે એમ છે। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। ख्वाजाએ કાજીની અદાલતમાં પોતાની વાત રજૂ કરી, પરંતુ સાબિતીના અભાવમાં તેને ત્યાંથી નિરાશ થઈ પાછા ફરવું પડ્યું। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। ત્યારે તેને બગદાદના ખલીફા પાસે અપીલ કરી અને ન્યાય માંગ્યો। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफाए तेनी अपील ने स्वीकारी। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा। खलीफाए तेनी तमाम बातનો विचार करता थोड़ोक समय मांग्यो। एक सप्ताह बाद समय सुनवाई के लिए दिया गया। एक सप्ताह तेने सुनवाई माटे समय आप्यो। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया। ख्वाजा અને વાજિદનો આ કિસ્સો પ્રખ્યાત થઈ ગયો। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा एक दिवस वेश पलटो કરીને શહેરમાં ફરતા હતા। तभी उन्होंने कुछ लड़कों न्याय का खेल खेलते हुए देखा। તેમણે કેટલાક છોકરાઓને ન્યાયની રમત રમતા જોયા। वह छिपकर उसका खेल देखने लगे। તે છુપાઈને તે ખેલ જોવા લાગ્યા। उन्होंने लगा कि लड़का न्यायाधीश बना है, बड़ा समझदार है। તેમને લાગ્યું કે તેની અંદર જે ન્યાયાધીશ બનેલો છોકરો है खूब જ समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। તે જેવી રીતે न्याय કરી રહ્યો તે બરાબર છે। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया। તેથી તેમણે તે છોકરાને પોતાની પાસે બોલાવ્યો और उसका नाम पूछा અને તેનું નામ પૂછ્યું। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। છોકરાએ કહ્યું મારું નામ હસન है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारे खेल देखा, मैं तारो खेल જોયો। तुम बहुत समझदार हो, तू खूब જ समझदार है। कल हमारे दरबार में आना, काले तू हमारा दरबार में आवजे। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा वाजिद और हसन उपस्थित हुए। આગલા દિવસે ખલીફા के दरबार ની અંદર अली ख्वाजा वाजिद और हसन हाजिर थे। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। खलीफाए કહ્યું હસનને કે તું આ બંનેનો ઝઘડો સાંભળ અને તું નક્કી કર આ બંનેમાં સાચું કોણ બોલી રહ્યું છે। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। हसन ने બંનેની વાત ધ્યાનથી સાંભળી। फिर उसने दो तेलियों को बुलवाया और પછી તેને બે તેલીઓને બોલાવ્યા। थोड़ी देर में दो तेली आ गए। थोड़ा समय में બે તેલી આવી ગયા। हसन ने उनसे कहा, हसन ने तेमने કહ્યું आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए। તમે આ ઘડાના તેલની તપાસ કરો और बताए અને કહો इस घड़े में तेल कितना पुराना, આ ઘડામાં તેલ કેટલું જૂનું છે। दोनों तेलियों की बारी बारी से तेल को देखा। दोनों तेल ने वारा फरती ચિકાસતેને જોઈ। देखा सूंघा और चखा અને જોયું सूंघ્યું અને ચાખ્યું। फिर अपना निर्णय दिया, પછી પોતાનો નિર્ણય આપ્યો। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है। ઘડાની અંદર રહેલું તેલ 2 મહિના પુરાણું છે। इससे ज्यादा नहीं, वे बोले તેથી વધારે। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। तेलियों ने बात सांभळीને वाजिद घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा। अली ख्वाजा खुश થઈને બોલ્યો
हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। हजूर હું 6 મહિના પહેલા મક્કાના પ્રવાસે ગયો હતો, યાત્રાએ ગયો હતો। तभी मैंने तेल खरीदा, ત્યારે મેં તેલ ખરીદ્યું હતું। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। તેલિયો અને અલી ખ્વાજાની વાત સાંભળીને લોકોને તેની હકીકતનો ખ્યાલ આવી ગયો। ખલીફા કો ન્યાય के लिए सबूत मिल गया, खलीफा ने न्याय માટે सबूत મળી ગયું। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहलें निकाली है, आप इन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध में सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। તો તેને ખલીફાને ન્યાય માટે સાબિતી મળી ગઈ। ખલીફાએ હસનને ધન્યવાદ આપ્યો અને વાજિદને કહ્યું, તે અલી ખ્વાજાના ઘડાનું તેલ અને સોનાના સિક્કા લઈ લીધા છે, તું તે પાછા આપી દે, ચોરી અને વિશ્વાસઘાતની સજા ભોગવ। ખલીફાએ હસનને ખૂબ મોટું ઇનામ આપ્યું। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की पूरी पूरी प्रशंसा की। खलीफाના દરબારમાં હાજર બધા લોકોએ હસનની ચતુરાઈ અને ન્યાયના ભરપેટ વખાણ કર્યા।